एवरीवन, तो इस बार राउंड 1 का जो फाइनल रिजल्ट है और कट ऑफ है वो आपको मालूम चल गया है, लेकिन उसमें बहुत सारा जो है वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि कट ऑफ जो है जो एक्सपेक्टेड थी उससे काफ़ी कम हुई है, वो हमें भी लगा है। लेकिन जो स्टेट की है बच्चों को अब ये लग रहा है क्या स्टेट की जो रैंकिंग है, जो काउंसलिंग आएगी उसमें भी रैंक जो है वो कट ऑफ कम चली जाएगी, तो या फिर वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में ये समझा दूंगी कि स्टेट की काउंसलिंग में चेंजेस होने वाले हैं या नहीं, तो ध्यान से मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि राउंड 1 की जो क्लोजिंग रैंक थी बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि ओबीसी जनरल जो था वो आपका हुआ है 22,000 तक आपका क्लोजिंग रैंक हुआ है। वही ओबीसी में आप देखोगे तो वहां पर आप देखोगे कि बच्चों 27,000 तक है ना, तो ओबीसी 22,000 तक था। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो रैंकिंग का चेंजेस था। जनरली क्या होता है कि ओबीसी और जो जनरल होता है उसके अंदर ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं ना, 300-400 का ही फ्लक्चुएशन दिख रहा है, लेकिन इस बार 700 तक की रैंकिंग का अपने को क्या दिखा है, वो बिल्कुल चेंज है, यानी इतना डाउन चला गया है, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 27,000 चली गई, SC ST जो है वो 1.08 पे, ST जो है 1.32 पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर बच्चे सोचते हैं कि अगर यहाँ पर हम देखें सीट का भी एक बहुत बड़ा वो रोल है, क्योंकि सीटें जो है वो यहाँ पर फर्स्ट राउंड से पहले हमें मालूम चलेगा कि सीट बढ़ गई है, जिसकी वजह से कि एमसीसी की जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा चेंज आपको नजर आया है, वो कट ऑफ थोड़ा लो चला गया है। सीट बढ़ने से ये इफेक्ट तो नजर आएगा ही, लेकिन स्टेट की यदि आप बात करें तो स्टेट में अभी तक कहीं पर भी ऐसा नहीं है। चाहे यूपी, बिहार, एमपी की आप बात करें तो अभी तक जो आपका ऑफिशियल पोर्टल है वहां पर कुछ भी ऐसा दिखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर बट बच्चा ये भी सोच सकता है कि मैम एम्स में तो ऐसा कुछ नहीं, बेटा एम्स की जो होती है ना कट ऑफ, वहां पर इतना फ्लक्चुएशन होता नहीं है, वहां पर जो है वो फिक्स्ड है, वहां की जो सीटें हैं वो भी फिक्स्ड होती है, तो वहां पर आपको कट ऑफ में रैंकिंग में इतना जो है वो चेंज 100, 200, 150 तक चल सकता है, बट इतना हायर चेंज 700 तक का नहीं दिखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो मेजर चेंजेस, एम्स जोधपुर क्लोजिंग 350 है ना, रिमेन्स कंसिस्टेंट, यानी कि जो है वहीं पर चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर हम मान लें कि आपके पास में फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ऑल इंडिया रैंकिंग 12,000 है किसी की, तो वहां पर स्टेट में उसकी रैंकिंग जो है वो 300 और 2025 में देखने को मिली, और वहीं पर 2026 में हम बात करें तो 350 तक गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ पर सीटें बढ़ जाती तो शायद हो सकता था कि आपको कट ऑफ थोड़ा डाउन दिखाई दे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सीटें बढ़ी नहीं है। राउंड 2 या 3 में आपको देखने को मिल सकता है अगर सीट बढ़ी तो, बट यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। बिहार, एमपी की बात करें तो यहाँ पर इतना ही आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखाई देंगे। वहीं पर आपके जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे एमपी में बात करें तो यहाँ पर उनकी मेरिट की पोजिशन वही है, जैसे लास्ट ईयर की जो मेरिट थी उस पर ही मिल जाएगा ऐसा नहीं है, थोड़ा चेंजेस तो मिलेगा, बट सेम ऐसा नहीं कि सेम जो कट ऑफ लास्ट ईयर थी उसी पे आपको मिल जाए, थोड़ा चेंजेस थोड़ा देखने को मिल सकता है। स्टेट वाइज जो सीट में वेरिएशन होता है वो आपकी कॉलेजेस के अकॉर्डिंग भी होता है। कॉलेज जो है वो कॉलेजेस की संख्या जो है वो कितनी बढ़ गई है, उनमें सीटें कितनी बढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा सा जो कट ऑफ है आपकी स्टेट में उसमें वेरिएशन दिखाई दे सकता है। आपके लिए बस इतना ही एडवाइस है बच्चों कि जो सीट इंक्रीमेंट है इस साल 10,000 सीटें बढ़ी है राउंड 1 में, तो आपको यहाँ देखना होगा स्टेट में ऐसा कुछ है नहीं। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इन सब में सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या होता है कि जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से, चाहे वो स्टेट में कर रहे हो चाहे आप एमसीसी में कर रहे हो, तो वहां पर चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रैंकिंग ना करके कॉलेज की रैंकिंग से चॉइस फिलिंग करें। साथ ही आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी आपको देखना है कि आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं, किस कॉलेज की कट ऑफ कितनी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। मान लो आपकी रैंकिंग 85 है और आपने कॉलेज जो है वो 3 लाख वाला, 2 लाख वाला, तो इस कैटेगरी में आपको कॉलेज का क्या कैसे आप वो करेंगे, तो आपकी रैंकिंग साथ ही कॉलेज की रैंकिंग दोनों को वेरीफाई करके आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी होती है। सो इन चीजों को ध्यान रखिए, अच्छे से अपना चॉइस फिलिंग कीजिए। चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही तो प्लीज आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री चार्ज, आपको कुछ भी नहीं देना है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कीजिए, हम कमेंट का आंसर तुरंत करेंगे। सो प्लीज आप हमसे जरूर जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपकी जो भी रैंकिंग बन रही है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।